इजराइल और हमास के बीच एक और युद्ध विराम कराने की कोशिशें तेज हो गई हैं। शनिवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि वो गाजा में फिर से हिंसा शुरू होने को लेकर चिंतित हैं। मैक्रोन ने यह भी कहा कि वो कतर जा रहे हैं ताकि इजराइल हमास के बीच एक और युद्ध विराम कराया जा सके। आपको बता दें कि इजराइल हमास के बीच हुआ सीज फायर शुक्रवार को खत्म हो गया, जिसके बाद हिंसा का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति COP28 सम्मेलन में हिस्सा लेने दुबई पहुंचे हुए थे। इस दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इजराइल और हमास के बीच एक और युद्ध विराम कराने की कोशिशें शुरू करने की बात कही। मैक्रोन ने कहा कि हम उस स्थिति में आ गए हैं जब इजराइल की सरकार को बेहद सटीकता से अपने उद्देश्य तय करने की जरूरत है। हमास का पूरी तरह से सफाया क्या हो सकता है? अगर ऐसा होगा तो इसमें 10 साल लग सकते हैं। मैक्रोन ने यह भी कहा, इजराइल में फलस्तीनी लोगों की जिंदगी की कीमत पर शांति नहीं आ सकती। इसे लेकर स्पष्टवादी होने की जरूरत है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति के बयान पर इजरायली पीएम के सलाहकार मार्क रिगव ने कहा कि इजराइल भी नहीं चाहता कि लड़ाई होने पर गोलीबारी में गाजा में आम नागरिकों की मौत हो। इजराइल हमास को निशाना बना रहा है, जिसने मासूम नागरिकों का नरसंहार किया। इजराइल गाजा में आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। बता दें कि इजराइल हमास के बीच हुआ पहला युद्ध विराम 24 नवंबर से शुरू होकर करीब एक हफ्ते तक चला। इस दौरान दोनों तरफ से बंधकों को रिहा भी किया गया। ये युद्ध विराम शुक्रवार को खत्म हुआ, जिसके बाद एक बार फिर से हिंसा का दौर देखने को मिला, जिस पर दुनिया भर के देशों ने चिंता जाहिर की है। आपको बता दें कि 1 दिसंबर को इजराइल ने गाजा पट्टी पर फिर से हमले शुरू कर दिए। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नए हमले में कम से कम 175 लोगों की मौत हो गई है। वहीं हमास ने भी इजराइल पर फिर से रॉकेट दागना शुरू कर दिया है। इजराइल ने कहा कि हमने हमास के 200 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं। इन सब के बीच दुबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग की मुलाकात हुई। संघर्ष विराम के समझौते पर मध्यस्थता कर रहे देशों को इस समझौते को और आगे बढ़ाने में सफलता नहीं मिली है। कतर का कहना है कि संघर्ष विराम के समझौते को नया रूप देने के लिए कोशिश जारी है। इजराइल और हमास एक दूसरे पर इस युद्ध विराम को खत्म करने का आरोप लगा रहे हैं। हमास का कहना है कि इजराइल के कारण समझौता खत्म हुआ। हमास ने और ज्यादा कैदियों को रिहा करने का प्रस्ताव रखा था। इसमें याजन बिबास नाम के एक व्यक्ति को भी रिहा करने का प्रस्ताव शामिल था, ताकि वो अपनी पत्नी और बच्चे के अंतिम संस्कार में शामिल हो सके। हमास के दावे के मुताबिक इजरायली हमले में बिबास की पत्नी और बच्चे की मौत हो गई थी। इसके अलावा हमास ने 2 इजरायली बंधकों को रिहा करने की भी बात कही थी। अब देखना है कि दुनिया भर के देश जो युद्ध विराम को आगे बढ़ाने की बात कह रहे हैं, वो ऐसा करा पाने में कितने सफल होते हैं। फिलहाल फ्रांस ने कदम आगे बढ़ाते हुए इस पर चिंता जाहिर कर दी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।